हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं राज कॉमिक्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास इतना बड़ा डब्बा आया है, इसमें बहुत सारी कॉमिक्स हैं। तो मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूं और इसका एक आपको रिव्यू देता हूं। तो दोस्तों आप लोगों का समय बचाने के लिए मैंने जो है इसको ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है, क्योंकि अनबॉक्सिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आज जो है कुछ आपको बुक्स दिखाने वाला हूं, जो कि मेरा बचपन का एक क्रेज़ था इन कॉमिक्स को लेके। तो पहले मैं आपको जो है कॉमिक्स दिखाऊंगा और इनका रियल रिव्यू दूंगा। ठीक है, तो कुछ कॉमिक्स मैंने मंगाई हैं। सबसे पहले है ये बोन एंड ब्लड। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। तो दोस्तों ये जो कॉमिक्स है बोन एंड ब्लड, ये जो है संजय गुप्ता की तरफ से है और ये इनके हिसाब से जो है एक प्रीमियम डाइजेस्ट है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये कॉमिक्स जो है अलग रख देता हूँ, आपको इंडिविजुअल कॉमिक्स के बारे में जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी सारे मैंने रिव्यू देखे ऑनलाइन, यूट्यूब पर या फिर कुछ ग्रुप्स में, तो मुझे लगा कि इनके बारे में जो है हमें बात करनी होगी। क्योंकि लोगों का क्या है कि लोग नॉस्टैल्जिया में होके जो है अपने पैसे धड़ाधड़ खर्च करते जा रहे हैं, जैसे कि मैं भी काफ़ी बार करता हूँ। मेरे पास जो है काफ़ी बड़ा कॉमिक्स का कलेक्शन है, लेकिन इस वीडियो में जो मैं बोलूँगा वो मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ एज अ कस्टमर के हिसाब से। इसका नाम है बोन एंड ब्लड, जो कि एक डोगा की सीरीज़ है। डोगा मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। इस डाइजेस्ट का जो प्राइस है वो है यहाँ पर 800 रुपये। जैसे कि आप देख सकते हैं 800 रुपये इसका प्राइस है। अगर इसकी मैं क्वालिटी की बात करूँ तो पेजेस इसमें जो है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी इसकी स्टोरी है। तो इसको लेने का मेरा जो पर्पज़ था वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी ये पहले से ही था, लेकिन मैं इसको डाइजेस्ट लेके एक बार देखना चाहता था कि डाइजेस्ट की क्या क्वालिटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है कुछ पेपर बैग्स हैं। इसके पेपर बैग में जो है मेरे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल थी। जैसे देखिए इसके सारे पार्ट जो है इसमें दिए गए हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी पेपर बैग में अवेलेबल थी। अब जो ये डाइजेस्ट है ये वैसे तो काफ़ी ठीक है, लेकिन इसके अंदर मुझे सबसे बड़ी एक कमी लगी, जो कि कुछ कॉमिक्स के अंदर मुझे आजकल दिखाई दे रही है। इसका आप गत्ता देखिए, इतना हार्ड गत्ता है दोस्तों। तो उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका नाम प्रीमियम डाइजेस्ट ना होके लो क्वालिटी या थर्ड क्लास डाइजेस्ट होना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों आप इसको जब यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल से फील होगा। देखिए दोस्तों कितना घटिया क्वालिटी का ये गत्ता दिया है, इतना मोटा है ये कि इसको पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा आपको फील होगा। आर्टवर्क और कहानी के बारे में बात करें तो वो तो एज़ यूजुअल अच्छी है ही। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। दूसरी जो हमारी बुक है वो है नाग पर। मेरे पास ऑलरेडी इसका पहले वाला पार्ट था जिसका नाम है आदि पर, तो मैंने सोचा ये भी मंगा के देख लेते हैं। तो इसको खोल के मैं आपको नहीं दिखाता क्योंकि सब में वही सेम चीज़ है। बाकी एक ये है अरनायक पर, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है। इनकी जो कीमत है, अगर मैं कीमत की बात करूँ तो इस पर मूल्य लिखा हुआ है 500। ये मैंने पेपर बैग मंगाई है और इसका पेपर भी हार्ड है वैसे, लेकिन कंपैरेटिवली ठीक है। तो दोस्तों मेरे साथ जो है इतना बड़ा मजाक हुआ है इसमें, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कुछ कॉमिक्स मंगाई है और कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो सबका जो है मोस्टली हार्ड कवर मिला है। तो काफ़ी मैं डिसअपॉइंट हूँ, पता नहीं ये क्यों करते हैं ऐसी हरकतें। एक तो कॉमिक्स के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर से क्वालिटी जो है इन्होंने और ज़्यादा लो कर दी है, मतलब कि बंदे जो है इसको लेना ही छोड़ दें। ठीक है, तो ये भी ऐसी है, इसका कवर भी थोड़ा थोड़ा हार्ड है। और दोस्तों इसके अलावा और कुछ कॉमिक्स भी हैं, जो कि है ये बाकेलाल का सेट। तो अभी जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये है बाकेलाल का सेट। पता नहीं कौन सा सेट है ये, इसमें जो है 3-4 कॉमिक्स हमें मिली हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मैं ऑनलाइन इनको देखता हूँ और ऑर्डर कर देता हूँ, तो ये जान पाना बहुत मुश्किल है कि ये कौन से सेट हैं। अलग अलग पब्लिशर जो है इसको निकालते हैं, मनोज गुप्ता जी, संजय गुप्ता, मनीष गुप्ता जी। अब इनकी एक्चुअली 3 लोगों की कंपनी हो गई है। तो पहले क्या था, राज कॉमिक्स जो है एक सिंगल कंपनी थी, वो ओन करती थी। अब जो है इसमें 3 पब्लिशर हो गए हैं, तो तीनों की अलग अलग क्वालिटी होती है। तो अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें दोस्तों, इसकी कवर क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकीलाल की सीरीज़ में हमें कुछ फ़नी कॉमिक्स मिलती हैं, तो जिन लोगों ने इसको पढ़ा है उनको ही पता होगा। इसकी अगर क्वालिटी की बात करें, इसकी क्वालिटी मुझे जो है काफ़ी अच्छी लगी है। ठीक है, और प्रिंटिंग वगैरह सब ठीक है। बाकी आप जो है इसको पढ़ के देख सकते हैं। सबका जो है ये
अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, कुछ लोगों को ये अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को बोरिंग लगती हैं। बट मेरा क्या है कि मैं जब छोटा था तो मेरे पास पैसे नहीं थे कॉमिक्स पढ़ने की। 6-6 रुपये, 5-5, 6-6 रुपये की हम कॉमिक्स लाते थे किराए पे। तो अभी मैंने सोचा कि अभी मैं कैपेबल हूँ तो एटलीस्ट मैं थोड़ी बहुत कॉमिक्स तो ले ही सकता हूँ। बाकी दूसरी कॉमिक्स है काला वृक्ष। इसकी भी क्वालिटी ठीक ठाक है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका गत्ता भी जो है थोड़ा सा हैवी सा लग रहा है मेरे को, बट ठीक है, उससे एटलीस्ट अच्छा है ये। तीसरा है कुलक्षणी मनी। ये कॉमिक्स मैंने बचपन में पढ़ी होगी बट आई डोंट रिमेंबर कि अब ये कैसी होंगी। पीछे इसमें दिया गया है नेगेटिव्स का पेज। अगली कॉमिक्स है तीन तिगाड़ा। क्वालिटी एज़ यूजुअल। इसका जो पेजेस है, इसके पेजेस ठीक लग रहे हैं मुझे जब भी कंपैरेटिवली। और इससे अगली है स्वप्न चोर। पता नहीं कौन से वाली सीरीज है दोस्तों, लेकिन और दोस्तों इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि इसका जो फ्रंट कवर है ये तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है, इतना बढ़िया नहीं लग रहा है। लेकिन पीछे वाला जो है फिर से हार्ड है। तो पता नहीं है क्यों ये हरकतें करते हैं ऐसी, मुझे तो पसंद है नहीं। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले सेट पे, जो कि है ये फाइटर टोर्स का सेट। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। तो इसमें हमें कुछ कॉमिक्स मिलती हैं। पहली कॉमिक्स है खोदा बैंक निकले चूहे। दूसरा है हत्याक्षरी। तीसरी है लव इन गटर। उसके बाद है खेल ख़त्म, जोकर बॉस, टोड बाजार, टोड फोड़, टोड खोर, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के नाम निकाले हैं, प्रदूषण भाई। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी की हम बात कर लेते हैं। तो इनकी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इसकी काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर जो है किस तरीके का पेजेस है। जैसे मैं पहले देखता था, बीच में कुछ कॉमिक्स आई थी जिनका जो है इतनी घटिया प्रिंटिंग होती थी। बीच में एक तरफ जो है यहाँ पे कलर्स होते थे, एक तरफ कलर्स जो है उड़े होते थे। बट कंपैरेटिवली ये जो है काफ़ी ठीक है। तो अच्छी कॉमिक्स है, इसको पढ़ के मैं देखता हूँ। अगर इसको पढ़ के मज़ा आएगा तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉमिक्स हैं दोस्तों। मैं आपको जो है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा इस सेट को क्या बोलते हैं, जिससे कि आप भी इसको मंगवा पाएँ। तो इसके बाद हमारे पास आता है डाइजेस्ट, जो कि है नागराज डाइजेस्ट 4। चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी मुझे इसकी दिखाई दे रही है। शाइनी शाइनी सा लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है मेरे को। मतलब इसको बोलते हैं प्रीमियम डाइजेस्ट असली मायने में। इसका अगर आप कवर देखोगे ये भी हार्ड नहीं है, ठीक ठाक है। और ये बिग साइज़ में दी गई है। जैसे कि आप नागराज की पुरानी कॉमिक्स देखोगे वो काफ़ी छोटे साइज़ में होती हैं, पुराना आर्ट वर्क होता है। इसमें नया आर्ट यहाँ पे दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको आप अगर इसको ऐसे पकड़ के देखेंगे तो पेज यहाँ पे मुड़ेगा, तो इसका कवर पेज भी अच्छा है। बाकी अगर हम इसकी अंदर की बात करें तो अंदर भी जो है काफ़ी अच्छा मुझे फील हो रहा है। मतलब कि ये होती है कॉमिक्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसको देख के जो है अच्छा सा फील हो रहा है। इसके प्राइस की अगर हम बात करें 700 रुपये इसमें लिखा हुआ है। तो मार्केट में काफ़ी सारे सेलर्स हैं 5 या 10% का आपको जो डिस्काउंट दे सकते हैं। तो कॉमिक्स काफ़ी महंगी हो गई हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि कॉमिक्स जो ये छापते हैं इनको अपनी क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर सब बड़े हो गए हैं तो पैसे ऐंठने ज़रूरी है। तो काफ़ी अच्छा ये डाइजेस्ट है, जो कि मुझे अच्छा लगा। मतलब मेरी जो अब तक की कॉमिक्स हैं उसमें मेरे को डाइजेस्ट अभी के टाइम पे अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मैंने कॉमिक्स ऑर्डर किए हैं। जैसे कि ये पहले वाला मेरा डाइजेस्ट था ये। तो ये जो है बॉर्न इन ब्लड, ये देखो दोस्तों ये थर्ड क्लास डाइजेस्ट है। इसकी देखो यहाँ से ये पेज मुड़ भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं क्या। और अगर मैं इसको ऐसा मोड़ दूँ ना आधा, तो यहाँ पे दरार बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसको तो मैं किसी को दे दूंगा, कहीं पे ये मांगते रहते हैं सिग्नल वगैरह पे, क्योंकि मैं तो इतना थर्ड क्लास ये पढ़ नहीं सकता। बट हाँ, इसकी मैं जो है तारीफ़ करता हूँ। ये एक्चुअल में प्रीमियम डाइजेस्ट है। जो ये बिग साइज़ का है ना, ये मतलब अच्छे से आप इसको देखेंगे, इसमें आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। दोस्तों मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि मेरे पे इसी साइज़ की जो है एक और कॉमिक्स थी, मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो मेरे पास जो कॉमिक्स थी इसी साइज़ में वो थी ये शक्ति रूपा। ये भी जो है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मतलब इसका जो है साइज़ और इसके अंदर जो जितने बड़े बड़े पेजेस हैं मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसी वजह से मैंने जो है इससे इंस्पायर होकर ये वाली कॉमिक्स मंगाई, ये भी मेरे को अच्छी लगी। और इसके साथ साथ मैंने एक और कॉमिक्स मंगाई है बिल्कुल इसी साइज़ में, जो कि है दोस्तों ये संपूर्ण अग्रज। अग्रज एक सीरीज़ है नागराज की, तो इसमें जो है काफ़ी सारी कॉमिक्स हैं। और जिन लोगों को नहीं पता कि डाइजेस्ट क्या होता है, डाइजेस्ट में क्या होता है कि जो छोटी छोटी बुक्स होती हैं ना, जैसे इस टाइप की आप बुक देखेंगे तो ये 3-4 कॉमिक्स की एक सीरीज़ होती है। तो इसमें डाइजेस्ट में क्या करते हैं ये लोग कि इसमें 3-4 या 5 जो पूरी एक सीरीज़ की कॉमिक्स होती हैं उसको एक में ही जो है सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, सम्मिलित तो मैं किस तरीके के वर्ड बोल रहा हूँ, मैंने 1-2 कॉमिक्स पढ़ ली हैं तो इसी वजह से जो है मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी बिल्कुल शुद्ध हिंदी जैसी हो गई है, बट ठीक है। तो काफ़ी सारी कॉमिक्स मेरे पास हो गई हैं। अब एक सवाल आता है दोस्तों कि काफ़ी लोगों का मन करता होगा किस तरीके से कॉमिक्स लें, और क्या हमें कॉमिक्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, जो अगर आपकी हॉबी जो है कलेक्ट करना है, अगर आप नॉस्टैल्जिया फील करना चाहते हैं तो आप ये कॉमिक्स ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बीच बीच में इन्होंने बहुत ज़्यादा हद कर दी थी, बहुत ही अजीब अजीब कॉमिक्स निकाली थी। मतलब अजीब कॉमिक्स का मतलब ये नहीं कि अजीब उसमें कंटेंट था, बल्कि उसकी जो है क्वालिटी बिल्कुल घटिया थी। तो अभी के हिसाब से जो अभी नई आ रही है वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो है मैंने नोटिस की है, जैसे कि आजकल कोई नई कॉमिक्स आ रही हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि मतलब वो क्या करते हैं कि जैसे जितने भी सेट निकलेंगे, जैसे शक्ति रूपा है, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि वो 6-6 7-7 कॉपी इन्होंने ले लिए। उनको क्या लगता है कि बचपन में वो जो है कॉमिक्स नहीं पढ़ पाए सही से, उनके पास पैसे नहीं थे, तो अब उनके पास पैसे हैं तो वो इतना लुटा रहे हैं कि मतलब अगर किसी प्रोडक्ट में कोई कमी निकलती है तो वो क्या करते हैं, वो तब भी जो है 5-5 6-6 वो ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो उससे पब्लिशर को क्या लगता है कि भैया हम तो जो है जो हमारी मर्जी होगी हम इस तरीके से छापते रहेंगे, इतना इनका रेट बढ़ गया है। ठीक है, मुझे एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप 4-5 कॉमिक्स लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इसका शौक लग गया, मतलब कि अगर 500-600 कॉमिक्स या 1000 कॉमिक्स आप इकट्ठी कर लेते हैं नॉस्टैल्जिया फील करने के लिए, तो फिर आपको जो है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि दोस्तों क्वालिटी जो है अप टू द मार्क नहीं होती इसमें। अभी तक जो मैंने जितनी कॉमिक्स ली हैं, काफ़ी सारी ली हैं, तो उसमें मेरे को कुछ कॉमिक्स अच्छी लगी। एक तो डाइजेस्ट, डाइजेस्ट आप ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो है आप पेपर बैक ले सकते हैं इस तरीके के, और ये भी आप रिव्यू देख के लें कि किस तरीके की इसकी क्वालिटी है। अभी तो फ़िलहाल क्वालिटी ठीक आ रही है, 1-2 को छोड़ के। इसके अलावा आप कलेक्टर एडिशन भी ले सकते हैं, जैसे कि एक कलेक्टर एडिशन मैंने कुछ दिन पहले मंगाया था, ये है डोगा हिंदू है। तो इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर इन्होंने कोई नोवेल्टी मेरे को नहीं दी। ठीक है, नोवेल्टी होता है कि पीछे जो है कुछ ये स्टिकर वगैरह से देते हैं। ठीक है, ये मेरे को नहीं दी। और इसके अलावा ये जो है मुझे लगा कि पुरानी बुक मुझे थमा दी इन्होंने, क्योंकि यहाँ से जो है स्लिप केस है तो यहाँ से जो है सील्ड पैक नहीं था, खुला हुआ था। ठीक है, बट मैंने ले ली, मैंने सोचा कि मेरे को रखनी है, बट ये चीज़ें जो है ये हरकतें ये कर रहे हैं आजकल। और इसके अलावा एक और जो है फ़नी चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब आप कोई कॉमिक्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ नोवेल्टी दी जाती हैं। नोवेल्टी मतलब इनके हिसाब से नोवेल्टी है, मुझे तो लगती नहीं है। मतलब एक कागज़ के इस तरीके से स्टिकर टाइप दे देते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस एज सेगमेंट को जो है टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो पुराने बंदे होंगे वो तो 40 से ऊपर हो गए होंगे, तो वो तो इनसे खेलेंगे नहीं। ठीक है, अगर नॉवेल्टी देनी है आपको तो अच्छी अच्छी नॉवेल्टी दो। ये कागज़ के बना रखे हैं, इनका क्या करेंगे, इनको खेलेंगे। मतलब 40-45 साल के लोग जो है ये अच्छे लगेंगे इनसे खेलते हुए, इनको कलेक्ट करते हुए। ठीक है, तो ये तो यूज़लेस है। बाकी मैग्नेट स्टिकर और अच्छी अच्छी स्टैंडीज़ और काफ़ी सारी नॉवेल्टी आती हैं, वो ये देते नहीं हैं, वो कभी कभी देते हैं। ठीक है, और अगर ये छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं, ठीक है, तो छोटे बच्चे क्या इतनी महंगी महंगी बुक पढ़ेंगे। ये 700-800 हज़ार रुपए की जो है बुक्स आ रही हैं, तो ये छोटे बच्चे पढ़ेंगे। और अगर बच्चों को पढ़ना ही होगा तो वो हज़ार रुपए में इतनी अजीब सी क्वालिटी क्यों पढ़ेंगे। मतलब सॉरी, ये वाली नहीं, मैं गंदी क्वालिटी रख देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो मतलब हज़ार रुपए में लोग जो है इतनी अजीब सी क्वालिटी क्यों पढ़ेंगे। वो डीसी मार्वल की कॉमिक्स पढ़ेंगे जिसमें कि उनको क्वालिटी भी मिलती है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है इनमें। मतलब क्या है, और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि आपको कोई भी नई कॉमिक्स वाला नहीं बताएगा, क्योंकि कॉमिक्स वालों का क्या है कि उनके दिमाग पे इस तरीके से नॉस्टैल्जिया हावी है कि वो जो है नई नई कॉमिक्स खरीदते रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो उसकी कभी कमी नहीं बताते। ठीक है, उन्हें बस कलेक्ट करनी है, दैट्स इट। लेकिन एक जो मैंने नई कॉमिक्स के अंदर जो है एक चीज़ नोटिस की है कि दोस्तों नई कॉमिक्स की स्टोरी जो है बहुत ही अजीब सी होती है। ठीक है, अजीब सी होती है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। मतलब कि अगर आप पुरानी कॉमिक्स पढ़ेंगे, जैसे ये डोगा की भी पढ़ेंगे, इसके अंदर एक स्टोरी लाइन होती है, एक अच्छा सा वो होता है,
एक प्लॉट होता है और आदमी कई बार जो है शॉक भी हो जाता है। इनमें क्या होता है, जो आजकल की कॉमिक्स आ रही है, मैंने तो खैर लेनी बंद कर दी है, पुराने प्रिंट्स में लेता हूँ अगर पुरानी कोई कॉमिक्स होती है। आजकल की नई कॉमिक्स में क्या होता है कि हर पेज पे लोग जो है लड़ते रहते हैं। पहला पेज होगा और 300 पेज की कॉमिक्स होगी ना, तो 300 पेज जो लास्ट वाला होगा उसमें भी जो वो होगा लड़ता रहेगा। एक यहाँ से लात मारेगा, वो कहेगा मैं मुझे पता था तू लात मार के गिर जाएगा, दूसरा कहेगा कि मुझे पता था तू लात मारेगा इसलिए मैं जो है पीछे हट गया तो मैं तेरी लात से बच गया। इस तरीके से मतलब फाइटिंग ही चलती रहती है, कुछ स्टोरी है नहीं, कुछ मतलब आउट ऑफ आइडियाज़ आई थिंक ये हो गए हैं। तो इनका जो है कुछ क्रिएटिविटी लेवल इस तरीके का हो गया। और अगर हम आर्ट की बात करें ना, तो आर्ट भी इनकी कुछ खास नहीं है। पुरानी वाली आप अगर कोई देखेंगे तो उसके अंदर जो आर्ट होती थी बिल्कुल परफेक्ट होती थी, बिल्कुल परफेक्ट। हर कैरेक्टर एक जैसा लगता था, अगर ये कैरेक्टर ऐसा है तो ये दूसरे पेज पे भी ऐसे दिखाई देगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि कैरेक्टर इस वाले फ्रेम में अलग है और दूसरे में अलग है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए कितना अच्छा ये आर्ट वर्क लग रहा है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, इसके मुंह को देखिए, इसमें इसका मुंह है ही नहीं, मतलब इसके होठ है ही नहीं, ये ऐसे जल्दी जल्दी में रफली बना दिया। और इस कॉमिक्स के अंदर भी आप ये चीज़ पाएंगे कि मतलब ये जो है ऐसे ही लड़े जा रहे हैं, शुरू शुरू के पेज से लेकर लास्ट के पेज तक जो है ऐसे ही लड़े जा रहे हैं। नए कैरेक्टर आएंगे वो भी लड़ेंगे। तो ये मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप एक्शन मूवी देखते हैं ना, तो एक्शन मूवी में कोई ना कोई स्टोरी तो होती है, इसमें कोई स्टोरी ही नहीं होती आजकल की जो कॉमिक्स है। तो अगर आप अपनी नॉस्टैल्जिया फील करना चाहते हैं तो पुरानी कॉमिक्स आप पढ़ें, तो उसमें थोड़ी सी एक्चुअली आपको स्टोरी मिल जाएगी और आप अच्छा फील कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप कॉमिक्स की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी के लिए बाय, थैंक यू।